दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाइना के लिए एक बड़ी ही बैड न्यूज़ आई है। चाइना की मुसीबतें अभी बढ़ने वाली हैं क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हाल ही में अनाउंस कर दिया है कि जो उनकी सीक्रेट एजेंसीज हैं उनसे उन्होंने कोरोना वायरस किस तरीके से उत्पन्न हुआ और ये कैसे पूरी दुनिया में फैला है, इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने को बोला है। और उन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए मात्र 90 दिन का समय दिया है। तो ओनली 90 डेज में ये जो सीक्रेट एजेंसीज हैं ये पता लगाएंगी कि जो कोरोना वायरस है ये एक्चुअल में किस देश में उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या कोई भी फेमस न्यूज़पेपर हो, उसने सभी ने इस न्यूज़ को कवर किया है। दोस्तों, बहुत बड़ा न्यूज़ है। चाइना पर एक बार फिर से ये प्रोब जो है लगाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो प्रेसिडेंट ने इससे पहले भी इंक्वायरी करवाई थी इस चीज़ को लेकर, तो उस रिपोर्ट में दो थ्योरी बेसिकली यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। पहला ये कि जो कोरोना वायरस है ये या तो संक्रमित जानवरों के माध्यम से फैला है या फिर ये चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट में लैब एक्सीडेंट के तौर पर ये पूरी दुनिया में फैला है। तो अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ना तो ये चीज़ प्रूफ हो पा रही है कि ये जानवरों के संक्रमण से फैला है और ना ही इसमें इस चीज़ के सबूत मिले हैं कि इसको लैब के द्वारा फैलाया गया है। तो इसी वजह से इस रिपोर्ट को और ज़्यादा डीपली करने के लिए, और ज़्यादा डिटेल में इसको करने के लिए 90 दिन का समय अभी प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है। दोस्तों, अमेरिका एक बार फिर से चाइना पर एक्शन इस वजह से लेने जा रहा है। आपको पता होगा, अभी अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसके हाथ में एक खुफिया रिपोर्ट लगी थी जिसमें उसने बताया था कि नवंबर 2020 में चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कुछ साइंटिस्ट जो हैं अचानक से एक अजीब सी बीमारी से संक्रमित हो गए थे, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। तो अमेरिका के पास में जब ये सूचना लगी, उस समय तक तो कोरोना वायरस का कोई नाम तक नहीं जानता था। तो यहाँ पर अमेरिका के पास में ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं जो कि संक्रमित हुए थे, किस दिन हुए थे, ये सारी रिपोर्ट्स उसके पास में हैं। तो यहाँ पर एक जांच का ये भी विषय बन सकता है कि कोरोना वायरस जो है ये लैब में बनाया गया था, अचानक से लीक हुआ था, जिसमें ये जो साइंटिस्ट हैं ये संक्रमित हुए थे। इस चीज़ की रिपोर्ट अब करी जाएगी। तो इस बार जो अमेरिका इस चीज़ की जांच करना चाहता है, इसमें बेसिकली वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेगा, दो थ्योरी में से इस थ्योरी पर ज़्यादा वर्क करेगा कि कोरोना वायरस को चाइना की इस लैब में बनाया गया है और इसको किस तरीके से वहाँ से फैला है, इस चीज़ पर ये रिपोर्ट ज़्यादा करेगा। दोस्तों, इससे पहले मार्च के महीने में WHO की एक टीम ने चाइना में जाकर इस चीज़ को एक रिपोर्ट तैयार करी थी और जांच में उसने जो WHO की रिपोर्ट है वो 200 पन्ने की रिपोर्ट है, बहुत ही छोटी रिपोर्ट है 200 पन्ने की, जिसमें कुछ भी प्रूफ नहीं होता है कि ये किस तरीके से कोरोना वायरस फैला है। चूँकि अमेरिका ने एक बार फिर से इस जांच को बढ़ाने के लिए चाइना के ऊपर डबल जोर से प्रेशर बनाया है और चाइना से और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से इंटरनेशनल एजेंसीज़ को जांच करने के आदेश दिए हैं। तो यहाँ पर WHO एक बार फिर से उसने जो पहले जो रिपोर्ट करी थी उसके बाद में एक बार फिर से इस चीज़ की जांच करने चाइना जा सकता है कि ये कोरोना वायरस किस तरीके से पूरी दुनिया में फैला है। यहाँ पर दोस्तों पिछले एक हफ्ते की बात करी जाए तो ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट रिलीज़ किए गए हैं अमेरिका के द्वारा, जिससे ये चीज़ पता चलती है कि कोरोना वायरस को लैब में ही बनाया गया है, ये नेचुरल तरीके से ट्रांसमिट नहीं हुआ है, ये लैब में बनाया गया एक वायरस है। इस चीज़ के काफ़ी सबूत मिले हैं, लेकिन फाइनल कंक्लूज़न इसमें हम तभी पर निकल सकते हैं जब अमेरिका या फिर WHO जैसे देश, WHO जैसी संस्थाएं इस पर कोई सॉलिड अपनी एक रिपोर्ट रेस करती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें। अपने दोस्तों तक इस चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलें।